स्वागत है आपका। पहले तो बताएं कि अपडेट क्या है आपका जो स्टेलिस फैसिलिटी है, और इसके लिए आप एक बिग प्लान्स भी रख रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट सिनेरियो कैसे रहेगा, क्या प्लान्स है वहाँ? तो एक्चुअली मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा कि हमारे लिए इस तिमाही के एक्चुअली तीन मुख्य विशेषताएं हैं। उसमें से आपने ऑफ कोर्स स्टेलिस के बारे में पूछा है, तो स्टेलिस जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक अधिग्रहण है। हमारा जो बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो जिसमें हम अब भी उत्पादन कर रहे हैं, वो अब कैपेसिटी के करीब करीब पहुंच चुका है। और इसलिए हमने जाकर ये एडिशनल कैपेसिटी ली है जो सेलिस फैसिलिटी से आ रही है। इस सेलिस फैसिलिटी की जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कुछ 20,000 लीटर है। उसके साथ साथ और एक्सपेंशन 20,000 लीटर ड्रग सब्सटेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी यहाँ पर क्षमता है। उसके साथ साथ एक्चुअली ये हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मांग तो देख रहे हैं ड्रग सब्सटेंस के लिए, इसके साथ साथ हम बायोलॉजिक्स के लिए अब ड्रग प्रोडक्ट भी ऑफर कर पाएंगे, क्योंकि इस फैसिलिटी में ड्रग प्रोडक्ट की लाइन भी है, यानी कि जो वायल्स फिल करते हैं वो भी यहाँ पर बनाई जा सकती है। अच्छी मांग की वजह से और अच्छी फैसिलिटी हमें मिलने के लिए हमें बहुत बहुत आनंद हो रहा है कि हम जो बायोलॉजिक्स का डिमांड देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसे कंटिन्यूअसली बढ़ता देख पाएंगे। महेश जी, रेस्ट ऑफ द नंबर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और कौन से हाईलाइटिंग फीचर्स रहे हैं? हाँ, अगर बाकी के जो नंबर्स देखे जाए तो ऑफ कोर्स नंबर्स के हिसाब से हमने जो पूरे साल का गाइडेंस दिया है, उसी के मार्गदर्शन के हिसाब से है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ये हमारे लिए फर्स्ट क्वार्टर में मार्जिन हमेशा थोड़ा कम होता है, और उसी की वजह वैसी ही शुरुआत इस बार भी देख पाए हैं हम। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे साल का मार्गदर्शन तो हम हिट कर पाएंगे, यही हमें उम्मीद है। और जो बाकी के जो भी हम इनमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स कर पाए हैं इस क्वार्टर में, उनका आगे चलकर भी योगदान रहेगा। जैसे कि हमारी मैंगलोर फैसिलिटी का अप्रूवल, और जैसे कि हमने भूमि ग्रहण भी की है हैदराबाद में। हम्म साथ में जो दूसरा क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि सिंस आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, क्या आपकी जो गाइडेंस है वो आप कीप अप कर पाएंगे? तो हमारा जो गाइडेंस है हमारा वो पूरे साल के बेसिस पर है, और पूरे चारों डिविजन्स के बेसिस पर है। अगर अब देखा जाए तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस बार डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का, वो पूरी तरह से यह दर्शाता है कि अब हमारे जो स्ट्रैटेजी है, जो जो हम ट्विन इंजन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जहाँ के हम सीआरओ बिजनेस को भी ग्रो कर रहे हैं और सीडीएमओ बिजनेस को भी ग्रो कर रहे हैं, वो दोनों के योगदान से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नंबर्स हमने एक्सपेक्ट किए हैं वो हो पाएंगे। और उसमें मैं ज्यादातर ये बता पाऊंगा कि जैसे हमने बताया था, एक तो जोएटिस का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। वहां पर हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा वो करीब करीब 50 मिलियन के करीब पहुंच के रन रेट पर पहुंच जाएगा, और उस रन रेट को भी हम मिल पा रहे हैं एज फार एज ये पहली तिमाही के हिसाब से देखा जाए तो ये चारों डिविजन्स के ग्रोथ के हिसाब से, ये सीआरओ सीडीएमओ के स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि योगदान रहेगा टू मीट द एक्सपेक्टेड गाइडेंस और जो मार्गदर्शन हमने दिया है। जैसे कि स्टेलिस आपका एक न्यू बेबी है, और आप एक्सपेक्टेशन भी यहाँ से अच्छे रख रहे हैं। 5 इयर्स में आप एक ग्रोथ अच्छा देख रहे हैं। कैसे कर पाएंगे आप? तो सेलिस की जो फैसिलिटी है, जो अभी हमारी जो बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो करीब करीब इसे 5 टाइम्स ज्यादा बढ़ा रही है स्टेलिस की फैसिलिटी। उसमें ऑलरेडी 20,000 लीटर्स इंस्टॉल किए गए हैं ड्रग सब्सटेंस के लिए, और क्षमता है कि हम और भी आगे 20,000 लीटर्स की कैपेसिटी बढ़ा सकेंगे।
तो जब हम देखते हैं हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से आगे बढ़कर देख रहे हैं, ये 2 एक्सपेंशंस की वजह से ऑक्यूपेंसी धीरे 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 बढ़कर योगदान देगी, जहां पर हम वो 1x टर्नओवर पहुंच पाएंगे। उसके साथ मैंने ये भी बताया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ड्रग प्रोडक्ट की फैसिलिटी है, उसे कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो उसमें हम ऑफ कोर्स बिजनेस जल्दी शुरू कर पाएंगे। ड्रग सब्सटेंस के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि हमें उस फैसिलिटी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो फैसिलिटी वायरल वैक्सीन्स के लिए बनाई गई थी, और हम उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स का उत्पादन करेंगे। तो ड्रग सब्सटेंस का जो योगदान रहेगा, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। मॉडिफिकेशन के बाद वहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर पाएंगे, लेकिन ड्रग प्रोडक्ट के लिए हम अभी से ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर पाएंगे। और इसलिए ये फेज्ड ग्रोथ की वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आते 5 साल में वी विल बी एबल टू रीच 1x टर्नओवर। जी सर, ऑन दैट नोट महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर 2। तो संजय